चलिए, हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है जो नवंबर में होने वाला है, जो कि न्यू पैटर्न पे होने वाला है। वो न्यू पैटर्न में क्या क्या होने वाला है, किस हिसाब से क्वेश्चन होगा, क्या क्या टॉपिक से आने वाला है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को क्रिएट कैसे मल्टीपल चॉइस में किया जाए, ये सारे चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सीरीज आने वाला है पार्ट 1। इसी तरह हर टॉपिक से 3-3 पार्ट, 4-4 पार्ट आएगा। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं हर चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उसका ये पार्ट 1 है। तो देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसके लगभग सोच सकते हैं, मतलब हम ब्रेन जो है उस हिसाब से सोच सकता है कि हाँ जी इस हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। आप जब सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लोगे तो यकीन मानिए कि एटलीस्ट 70% to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे, डिजिट भी बिना चेंज किए हुए, है ना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हम आपको उठाए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्रिएट किए हैं ये एनसीईआरटी के बेसिस पे ही किए हैं। और आपको पता है कि सीबीएसई जो एग्जामिनेशन लेता है वो कभी भी एनसीईआरटी से हट के नहीं लेता, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 20। हाँ सर, तो जैसे हम एलसीएम लेते थे क्या वैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके? नहीं, वैसे नहीं करेंगे। अब वो सब चीज भूल जाइए। क्या 6 और 20 के एलसीएम की बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या 30 का भी 20 से डिविजिबल होगा? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, पहाड़ा का मतलब जो उसको डिवाइड करता हो, है कि नहीं। तो देखो 30 क्या डिवाइड होगा 20 से? नहीं होगा सर, तो ये नहीं हो सकता, है ना। 120 होगा, 60 भी होगा, 100 भी होगा। क्या 6 से 100 होगा? नो सर, 100 तो 6 से नहीं होगा, है ना। अब 6 से 60 भी होगा, 20 भी होगा, ये 120 भी होगा और 20 से भी दोनों होगा। पर जो सबसे पहला वर्ड होता है एलसीएम को क्या था? लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब छोटा। तो 120 और 60 में कौन आंसर होगा? 60 होगा। बस समझ में आ रहा होगा। मतलब इन शॉर्ट हम क्या करना चाहते हैं, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है, ना कि आपको सॉल्व करने लगना है, ठीक है। आपको ऑप्शन से देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 6 से 30 तो कट रहा है पर 20 से नहीं कटेगा, तो ये तो उसका एलसीएम नहीं हो सकता, सिंपल। वैसे यहाँ पर 100 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है 20 से, ये भी नहीं हो सकता। अब बाकी बच गए दो ऑप्शन, तो 60 और 120 ये दोनों डिविजिबल है दोनों से, इसका मतलब एलसीएम हो सकता है, पर एलसीएम का मतलब होता है छोटा है। जैसे 60 छोटा है तो 120 नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा कुछ कारण से, ये ऑप्शन नहीं होगा कुछ कारण से, ये ऑप्शन नहीं होगा कुछ कारण से, तो जो बच गया वही होगा, है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। चलिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। देखिए यहां पे क्या था कि जो ऑप्शन दिया रहता था वो इसको डिवाइड करता था, और क्या है कि जो क्वेश्चन दिया है ना, तो जो भी ऑप्शन है वो उनको डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0। कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। तो ध्यान से रखना, जो 6 है वो 6 को डिवाइड करता है, 20 को नहीं करता है, तो भाई साहब 6 तो नहीं हो सकता। 4 जो है ना, वो 6 को नहीं करता है, 20 को करता है, तो नहीं हो सकता। 3 जो है वो 6 को करता है, 20 को नहीं करता है, तो नहीं हो सकता। तो जो बच गया उसको आंख बंद करके आंसर मारिए, है ना। मतलब 2 जो है वो 6 को भी करेगा, 20 भी करेगा, ऐसे में 3 कट गया तो जो बच गया वो आंसर। So this is the process of option elimination method। और देखिए तो ये कैसे कैसे देखो, ये सब न्यू लॉजिक है, न्यू तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये कहीं से मैं YouTube से लेकर कहीं गूगल वगैरह से नहीं निकाला हूँ। ये ऑल अबाउट योर ब्रेन, आप कैसे सोच रहे हो, है ना। इसमें टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ता है कि नहीं, किस हिसाब से ऑप्शन को रखें ताकि बच्चों को समझ में आए कि क्या प्रोसेस चल रहा है। बस समझ में आ रहा है? चलिए, आपको करना क्या है, अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है और आप समझ पा रहे हो कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है, तो एग्जामिनर भी इसी हिसाब से क्वेश्चन को थिंक कर सकता है और क्रिएट कर सकता है, तो आप इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आपका फेसबुक होगा, मुझे पता है आज की दुनिया में सबको फेसबुक चलाता है, इनफैक्ट मैं नहीं चलाता हूँ, ठीक है। तो जो भी चलाता है फेसबुक, आप लोग फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे चलाते हैं इंस्टाग्राम शेयर कीजिए, जहां भी आप चलाते हो वहां पे आप शेयर करें इस वीडियो को, ओके। चलिए, which of the following which one is the HCF of 96 and 404। अब HCF की बात कर रहा है, मतलब क्या था, इस दोनों नंबर को जो नंबर डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर शुड बी 0, है ना। तो देखते हैं 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये आंसर हो सकता है 12 30, और ये कितना बच गया 36 48, 36 और 4 44, ये नहीं कट रहा है,
12 से 404 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 8 से देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। 8 5 से 40 और यहाँ 4 बच जा रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। 4 से कट रहा है, ठीक है। तो दैट मींस देखो 4 और 2 दो ऑप्शन आपको बच गया। ये दोनों नंबर जो है इस दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आंसर तो केवल एक होगा। तो सब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। HCF है ना, कॉमन फैक्टर तो पता चल गया, 2 और 4 होगा। H मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा वाला, तो 2 और 4 में बड़ा कौन होगा? 4 होगा। तो 400 के ऑप्शन है। मतलब बात को समझना होगा कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। आपको सॉल्व नहीं करने लगना है, सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फिर किस हिसाब से आपका टाइम की बचत होगी? वो तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया ना, बात को समझ रहे हो ना। तो ट्रेडिशनल मेथड को तुमको भूल ही जाना है, वो आप रखो। फाइनल एग्जामिनेशन अगर आपको अगर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहा है ना, सब्जेक्टिव रहा, तो वहां पे आपको यूज पड़ेगा, है ना। तो अभी नहीं, अभी क्या करना है, अभी आपको जिस हिसाब से एग्जामिनेशन हो रहा है उस हिसाब से सोचना होगा, उस हिसाब से क्या करना है, सोचना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following LCM of 96 and 404? मतलब 96 और 404 का LCM कौन होगा? हाँ देखो इतना बड़ा बड़ा डाटा है। LCM का मतलब क्या हुआ? मतलब इससे और इससे जो ऑप्शन दिया है डिवाइड होना चाहिए, साथ में वो छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो क्या देख रहे हैं कि 96 से ये वाला ऑप्शन तो नहीं डिवाइड हो रहा है ना। अगर यहाँ पे भी 96 होता तो डिवाइड होता है ना, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मैं देखता हूँ 96 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो है ना, क्योंकि ये 4 × 101 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 101 बच जाएगा। तो अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो इसी में 10 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ये भी नहीं होगा, तो बच क्या गया ये। इसका मतलब ये ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि 96 से डिवाइड हो रहा है। अगर 96 से डिवाइड हो रहा है, अब बाकी 3 ऑप्शन में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली 404 से भी डिवाइड होगा। क्या होगा बाबू? इसका मतलब अगर 96 से ये ऑप्शन डिवाइड हो रहा है और कोई भी ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 404 से भी डिवाइड होगा, है ना। अगर आप चाहते हो तो क्रॉस चेक कर लेना। ऐसे 3 ऑप्शन कट गया है, तो जो बच गया था उसमें टिक मार देते हैं, है ना। अरे आपके पास 4 ऑप्शन, अगर 3 ऑप्शन हट गया तो एक ही ऑप्शन बचेगा, बस समझ में आ रहा है ना। Find the HCF of 672 120। 672 और 120 का HCF क्या होगा? HCF का मतलब क्या होगा? HCF का मतलब HCF का मतलब होगा कि जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सारे जो डाटा दिए गए होंगे क्वेश्चन को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। क्या डिवाइड करना चाहिए? कंप्लीटली। तो मैं देखता हूं 1 तो सबको डिवाइड करेगा तो 1 आंसर हो सकता है, अरे कुछ का नहीं सकता है। 6 जो है सबको डिवाइड कर रहा है, तो 6 भी हो सकता है। 3 डिवाइड कर रहा है सबको, 3 भी हो सकता है, और 2 भी डिवाइड कर रहा है सबको। तो ये सारे ऑप्शन सही है, कोई भी आंसर हो सकता है। पर ये तो बात हो गया सी और एफ का। एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है? 6 है। ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, 6 हो सकता है ना। बात समझ आ रहा है? क्या कर रहा है? फाइंड द HCF ऑफ 672 एंड 120। दैट मींस देखो 1 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, 6 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, और 2 भी कर रहा है ना। तो हमारा तो जो कॉमन फैक्टर का बात है वो सब है, लेकिन अब इसमें हाईएस्ट की बात कर रहा है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है 6 है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा 6 होगा। चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 672 120। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो ऑप्शन ये सारे डाटा से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, इस सारे डाटा से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 120 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्योंकि सबका सब 120 का मल्टीपल है, तो 120 की तो कोई बात ही नहीं। और 126 से डिविजिबल है, तो सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये हो गया कि ये 6 और 120 से तो कुछ आंसर क्लियर नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो डिसाइड कौन करेगा? 72 करेगा, हाँ। क्यों? देखो 120 जो है उसका सारा का सारा मल्टीपल है, तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। 120 से कुछ क्लियर नहीं हुआ, है ना। 6 जो है उससे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि 6 से भी सारा नंबर डिविजिबल हो रहा है, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो बच कौन गया? 72। मतलब 72 ये डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा आंसर होगा। तो देखो 72 का टेबल तो किसी को याद नहीं है ना जी, क्या जरूरत है याद करने का? 72 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 × 8 है ना। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 और 8 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब रिमाइंडर शुड बी 0, कंप्लीटली का मतलब रिमाइंडर शुड बी 0, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए, अगर 9 से इसको डिवाइड करें, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये देखो, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 60 होगा। क्या 9 60 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नो सर, नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बस समझ रहे क्या किया मैंने पहले 8 से डिवाइड किया इसको तो 60 आया,
अब जो आया उसको 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर शुड बी 0, है ना। तो यहाँ पे ये डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल में चल जाएगा। 60 को अगर 9 से डिवाइड करोगे दैट मींस 20/3, तो ये आपका डेसिमल में जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। अगर 40 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 5 हो जाएगा, दैट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 30 हो जाएगा, और 9 से कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा 10/3 हो जाएगा, है ना। तो डेसिमल में चला गया, ये कंप्लीटली डिवाइड है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, जो कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए। जैसे 40 को जब हम 8 से डिवाइड किया तो 5 आ गया था, नहीं कंप्लीटली कट जाएगा, तो ये नहीं कटा, ये नहीं हो सकता। अब बच गया 120, यहां पे देख लेते हैं। अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूं 120 को, तो 8 1 से 8 कितना बच गया इधर, 40, तो 15, है ना, 15। अब 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब 9 के टेबल में 15 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही था, है ना। सर आप जब यहीं पे सही हो गया तो आप इधर क्यों गए, इसीलिए गए क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया एल, एल का मतलब स्मॉलेस्ट, है ना, लोएस्ट। तो लोएस्ट का जब बात हो रहा है तो अगर इधर कोई ऑप्शन कट जाता तो 360 और सपोज करें कि 120 डिविजिबल हो जाता है इसे 72 से, तो क्या होता, तो 360 और 120 में से आंसर आपको 120 होता ना कि 360, क्यों, क्योंकि ये छोटा है ना, इसीलिए हमको इधर आने का जरूरत था। अपना अपना ब्रेन है, क्या है, अपना अपना ब्रेन है, अपना अपना थिंकिंग है, किस हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करें और कैसे सॉल्व करें, ये सब क्या अपना अपना थिंकिंग है, ठीक है। सो आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे इस तरह का लगभग 10 सीरीज आएगा, हर टॉपिक मिलाकर आप मान के चलो कि आपके सामने 10 पार्ट या 15 पार्ट आपके पास एटलीस्ट होगा। तो आप सारा वीडियो का रेगुलर देख लोगे ना, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करने लगेगा कि किस क्वेश्चन पे क्या लॉजिक और किस हिसाब से काम करें, ठीक है। आइए, व्हाट शुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 6 टू द पावर n इफ n इज अ नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, 6 के पावर n है और n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो आप हमको बताइए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। सोचते हैं, तो 6 का पावर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो मैं जैसे लिखता हूं कि अगर मैं 1 करता हूं तब भी 6 आता है, अगर मैं 2 करूंगा तो 36 का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट 6, है ना। पहले आप इधर साइड को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं इसको रॉक करूंगा और वहां पे कुछ रफली आपको बता रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, है ना। कॉपी कलम लेकर अगर लिखोगे ना और स्क्रीनशॉट लेकर, दोनों में अंतर होता है। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब आप लेजी हो, और लेजी कभी काम स्टडी के साथ नहीं करना, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए, क्या था 6 टू द पावर n। n एक नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं 6 के पावर 1, ये क्या हो गया, 6 हो गया। 6 के पावर 2 दैट इज 36, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 6 के पावर 3 दैट इज 260, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हर केस में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब हम आगे जाते भी जाएंगे ना, तब भी इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। इसलिए जो एक्सप्रेशन है इसका जो यूनिट डिजिट होगा सॉल्व करने पे, वो हमेशा 6 देगा, हमेशा क्या देगा, 6 देगा। इसके लिए 1 3 और 9 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सर इसमें तो सर आपको देखना पड़ा, तो कितना देर का काम है, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36 मतलब 6 के पावर 3 216 मतलब 6, ये ज्यादा देर का काम तो नहीं है ना। और देखो मैंने आपको शुरू में बोला था कि हो सकता है कि 100 में 100 क्वेश्चन जो है 100% क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जहां आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कहना क्या चाहता है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, can the expression 4 to the power n into the 0 if n is a natural number। अब सोचिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, उसको प्रूफ नहीं कीजिएगा कि 2 के पावर 2n गुना 10, ठीक है, वो सब कुछ नहीं लगेगा। सिंपल बात है कि n एक नेचुरल नंबर है, 4 के पावर 1 की बात कर रहा है, 4 के पावर n की बात कर रहा है, और n एक नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कीजिएगा, 4:2 5 नहीं है तो भाई वहां पे कभी 0 नहीं हो सकता, ये सब नहीं लॉजिक लगेगा। अगर आपको डायरेक्ट थ्योरी याद है भाई 0 नहीं हो सकता, तो कैन नॉट नो होगा, है ना। थ्योरी याद है तो लिख दी, जिसको याद नहीं हो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। n एक नेचुरल नंबर है, तो इसका पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 16 64 और 256, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं
तो यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 6 4 6 4 6 होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब नो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। बात समझ में? सर ये ऑप्शन जो लिखे कैंट से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कैंट से ये ऑप्शन आता है, ठीक है। मे बी यस, इसका मतलब क्या हुआ? सर इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब पॉसिबिलिटी की बात आ जाए, पॉसिबिलिटी की बात आ जाए, मतलब आप सॉल्व कर रहे हो और डाटा चेंज होने लगे, कुछ कुछ और भी आने लगे इसमें, ठीक है, डाटा चेंज होने लगे, मतलब यूनिट 4 6 के अलावा कुछ कुछ आने लगे, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पॉसिबिलिटी का चांस आता है ना, पॉसिबिलिटी समझ आ रहा है ना, मतलब जहाँ ऐसा बात आएगा कि हाँ यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, जहाँ पॉसिबिलिटी का बात आएगा वहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आता है मे बी वाला, वो टिक करते हैं। मे बी यस हो या फिर मे बी नो, दोनों ऑप्शन का मीनिंग एक ही है ना, तो आप वहाँ पे टिक करोगे। तो इस तरह का ऑप्शन दे सकते हैं एग्जाम में, बस अंदर इसलिए मैंने इस तरह का ऑप्शन आपको पुट किया है। चलिए, व्हाट कैन बी द पॉसिबल यूनिट ऑफ द एक्सप्रेशन 4 टू द पावर n, यही क्वेश्चन 4 के पावर n में पॉसिबल क्या है, यूनिट क्या हो सकता है? तो भाई साहब दो चीज पॉसिबल है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखो अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो लॉजिक नहीं लगाओगे कि 4 is 2 into 2 और 2 के पावर 2n, सो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 5 नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है 4 टू द पावर n में, तो बताइए कि इसका पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकता है इस एक्सप्रेशन का, एज सिंपल एज दैट। तो क्या किया, आप ऐसा अगर वैल्यू पुट करोगे तो तुरंत दिखाई देगा कि भाई साहब इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 6 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 तो नहीं है, 3 नहीं है, 6 हो सकता है, 4 नहीं, 4 तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 6 होगा, है ना। अब सोचिए सर ऑप्शन में 4 और 6 देगा तो क्या होगा? कभी भी ऑप्शन में दो चीज नहीं देगा। अगर 4 6 दे रहा था तो नीचे लिख कर देगा 1 and 2 1 and 3 1 and 4 ऐसे करके देगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा और बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा कि किस हिसाब से पेपर को क्रिएट किया जा सकता है। व्हिच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना। अच्छा चलिए क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा? नहीं, कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग कभी भी गुना वगैरह नहीं करेंगे। क्या लगता है इसको गुना कर लेंगे? बिल्कुल गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो हमारा दिमाग जो है वो उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, है ना। अगर ऑप्शन दिया है तो इसका फायदा उठाना है। ये बताइए यहाँ पे मुझे प्राइम नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 3 5 और 17, हाँ 17 को ही भूल जाओ, है ना। तो अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके ये चेक कर ले कि 3 और 5 का हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता है। 3 का क्या होता है? जिसका जोड़ने पर 3 का पहाड़ा आता है, एज सिंपल एज दैट। क्यों आता है? वो सब प्राइम नंबर का आप जब वीडियो देखिएगा हमारा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अपलोड अभी होना बाकी है, ठीक है। और 5 का सबको पता है, इसकी यूनिट क्या है? 0 और 5 होना चाहिए। 17 का अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको 11 के बाद नहीं पढ़ना है, लेकिन इस सब के पीछे क्या लॉजिक है वहां डायरेक्ट हम लगा के देख लेंगे। देखिए तो भाई सीधे सीधे बात है, 5 के लिए क्या हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता सर, इसका यूनिट 5 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, नॉन ऑफ दिस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ और यहाँ काम नहीं बनेगा तब तो नॉन ऑफ दिस का बात आएगा, ठीक है। 3 का देखते हैं तो 5 5 10 10 3 का टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा नहीं। अब यहाँ तो देखिए 8 2 10 और 5 3 8, मतलब 18 3 से कटता है, मतलब ये 3 और 5 से कट गया, है ना। देखिए कितना आसान तरीका से सॉल्व हो रहा है। ये 3 और 5 से कट गया, इसका मतलब बस क्या केवल 17। अगर मुझे ये क्लियर हो जाए कि ये 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो फिर तो काफी आसान है मेरे लिए। तो करके देखते हैं, 17 से 2 बार 34, 34 में 4 बचा, है ना। आप इसको डिवाइड कर दो साइड में, 3 8 2 5, है ना। 70 2 34 42, फिर भी 2 जाएगा, कितना आ गया? फिर 5, फिर कट गया। तो ये कट गया, इसका मतलब 17 से भी कटेगा, इसका मतलब है तीनों से कट गया, तो यही हमारा नंबर था। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल दो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 5 और 17 तीनों से कट गया। अगर ये तीनों से कट गया तो यही आपका आंसर होगा। सपोज करो कि यहाँ पे कोई और भी नंबर दे सकता है, प्राइम नंबर, थोड़ा अगर कोई जो आपको पता हो, जिसका डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता हो वैसा देता तो आप डायरेक्ट यही नियम लगा के सॉल्व कर लेते, है ना। अब इसको सॉल्व आप कैसे करते थे? ट्रेडिशनल मेथड, आप मल्टीप्लाई करते थे, है ना। आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है। तो अब वो सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 था, इसी तरह पार्ट 2 भी आएगा 10 क्वेश्चन का।
ऐसे हम सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है, क्या क्या दिमाग में चल सकता है जो भी एग्जामिनर है आपके, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज, और ऐसा लग रहा होगा कि एग्जाम जो आ रहा है वो आपके लिए अब नया नहीं रह गया, है ना। अब आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ भाई साहब क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व दे रहे हैं, इसी हिसाब से एग्जाम में भी दे सकता है ना। बस हो सकता है कि कुछ उसका आगे पीछे कर सकता है, पर हम लोग उसका आसपास है कि नहीं। एग्जैक्टली यू कैनॉट थिंक अबाउट द एग्जामिनर, बट एटलीस्ट हम उसका आसपास हो सकते हैं कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा तरह से शेयर करें, ठीक है। जहां भी फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है। चलो बाय बाय।